हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं और आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं फंसोगे? तो ये बात आप लोग गलत सोच रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में फंस सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को साफ साफ ये बात बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ये जानकर नहीं जाता कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहा है। यह बात मैं आप लोगों को अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में जा चुका और वहाँ से वापस भी आ चुका। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जाते कैसे। क्या वो ये सोच कर जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के बाद उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, उसके पास गाड़ी आ जाएगा, उसके पास बंगला आ जाएगा? तो दोस्तों ये बात नहीं है। किसी को भी ये पता ही नहीं होता कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहा है। जी हाँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये आज अपनी पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ कि मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे गया और मेरा कितना पैसा बर्बाद हुआ और मैं किस प्रकार से फंसा था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग के इस फंसाने वाले खेल से बचना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे इस कहानी को पूरा सुनिए। दोस्तों ये बात है साल 2023 का, जब मैं इंटर का पढ़ाई कर रहा था और मैं फर्स्ट ईयर में था। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार में इंटर में अगर कोई आर्ट्स लेता है तो वो पहला साल पढ़ता नहीं है, वो सेकेंड साल में ही पढ़ना शुरू करता है। शायद ही कोई एक दो ऐसा बंदा हो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी पढ़े, लेकिन इंटर में ज़्यादातर लड़के जो आर्ट्स वाले होते हैं वो फर्स्ट ईयर पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सेकेंड ईयर पढ़ाई करते हैं। तो मैं भी आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी फर्स्ट साल पढ़ाई नहीं किया। तो मैं क्या कर रहा था, अपने फर्स्ट साल में कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था। जी हाँ, कंप्यूटर कोर्स मैंने एक ज्वाइन किया, ADCA कोर्स मैंने ज्वाइन किया जो कि 1 साल का होता है। और मैं अपने घर से करीब 3 किलोमीटर रोज जाता था कंप्यूटर क्लास मतलब कंप्यूटर सीखने के लिए। तो वहीं पे मुझे एक लड़का मिलता है, कुछ दिन हो जाते हैं मेरे कंप्यूटर क्लास सीखने के, तभी मुझे वो लड़का मिलता है जिसका नाम था अजय। बातों ही बातों में ये पता चलता है कि वो मेरा ही कास्ट का है। तो हमारे बिहार में ऐसा होता है कि जब किसी को पता चलता है कि वो मेरे कास्ट का है तो उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव रहता है और वो आपके साथ जल्दी घुल मिल जाएगी। हाँ, तो वो मेरे साथ घुल मिल गया, हम लोगों की बातें होने लगी, फिर हम लोग साथ में आने लगे, साथ में जाने लगे। कहने का मतलब ये है कि वो जाते समय आधे रास्ते में हमको ज्वाइन करता था। मतलब जब भी हम कंप्यूटर क्लास जाते थे तो आधा रास्ता में वो हमको ज्वाइन करता था, क्योंकि उसका घर दूसरा तरफ था और मेरा घर दूसरा तरफ था। हाँ, मेरा घर से कंप्यूटर क्लास का दूरी था 3.5 किलोमीटर और उसका घर था कंप्यूटर क्लास से 16 किलोमीटर, और वो रोज़ साइकिल से आता था और रोज़ हम भी साइकिल से जाते थे। तो कई महीनों तक हम लोग साथ में गए आए, तो हम लोग के बीच काफ़ी ज़्यादा गहरा दोस्ती हो गया। उसके बाद ये बात है कि वो लड़का जो है हमसे बहुत दिन पहले से ही कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया हुआ था। तो उसका कोर्स ख़त्म हो जाता है, उसका 1 साल पूरा हो गया तो उसका कोर्स ख़त्म हो गया और मेरा कोर्स जारी था। लेकिन हम क्या किए कि 9 महीना कोर्स करने के बाद वो कोर्स छोड़ देते हैं और इंटर का सेकेंड ईयर शुरू हो गया तो हम पढ़ाई करने में भी लगे। तो हम पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद जब हम एग्ज़ाम दे दिए तो अब घर में हम खाली बैठे हुए थे। तो आप लोगों को पता होगा कि खाली इंसान का दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, बिल्कुल। तो हम भी घर में बैठे हुए थे, हम सोच रहे थे कि क्या घर में दिन भर बैठे हैं तो करें क्या। तो हम क्या किए कि उसको एक दिन कॉल किए, मतलब बहुत दिन से बीच में जैसे ही हम लोगों का कंप्यूटर क्लास में आना जाना अब उसका बंद हो गया था क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम लोगों का बात उतना ही हुआ था, लेकिन मेरे पास उसका नंबर था। तो हम जब घर में बैठे हुए थे इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट नहीं आया था मेरा, घर में बैठे हुए थे, तो हम ये सोच रहे थे कि अब हम करें क्या। तो हम एक दिन उसको कॉल किए कि अरे अजय भाई क्या कर रहे हो। तो वो हमको बात किए तो वो हमको पता चला बातों में कि वो घर में नहीं है, वो बाहर चला गया है, बाहर में काम कर रहा। तो फिर बात हुआ, पहला दिन ऐसे ही छोटा मोटा बात हुआ, काम उम करने का, कितना दिन से काम कर रहा है ये सब पूछे। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बाद किए, 4 दिन बाद किए, फिर ऐसे ही 10 दिन बाद किए, रुक के बात किए। उसके बाद हमको ये पता चला कि वो बांका जिला में काम करता है। तो बांका जो है ना ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब मेरा घर है किशनगंज और किशनगंज से भागलपुर भी करीब है और भागलपुर के कुछ ही दूरी बाद बांका आता है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। कहने का मतलब
अब जो जैसे स्टूडेंट लाइफ के बच्चों को ये ज़्यादा दूर लगता है, लेकिन जो रोज़ाना कहीं जाना आना करते हैं उसको मेरा घर से किशनगंज से भागलपुर बांका ज़्यादा दूर नहीं लगेगा। अब मुझे ये पता नहीं कि एक्चुअल में इसका किलोमीटर कितना है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। तो होता ये है कि हम उसको फ़ोन करते हैं रोज़, और या वो भी हमको बहुत बार फ़ोन करता है। ज़्यादा बार वही फ़ोन करता था हमको, हम 1-2-3 बार फ़ोन किए, उसके बाद वो हमको फ़ोन करता था। तो ऐसे ही बात करते थे, वो हमसे हाल समाचार पूछता था, क्या कर रहे हो, घर में कैसे हो। तुम मेरा बोले ठीक है, घर में बैठे हो आराम से। वो हमको बोल रहा था तुम मेरा बोले ठीक है, तुम घर में बैठे हुए हो। लेकिन हम बोलते थे क्या घर में बैठे हुए हैं, जैसे आप लोगों का दोस्त में बात होता है सिंपल, इसी तरह से हम भी बात करते थे। लेकिन वही बातों में हम उसको एक दिन ये बोलते हैं कि भाई अगर तुम किस काम में हो, तो वो बोलता है कि बांका में कोई मसाला फैक्ट्री है, उसमें हम कंप्यूटर में वो मसाला का प्राइस वगैरह या और भी कोई डिटेल एक्सेल में ऐड करने का काम करता है। तो हम उसको ये बात बोले ये सब काम तो हमको भी आता है, तो मेरे लिए कोई काम होगा तो हमको बताना। तो वो उस दिन हमको क्या बोला कि नहीं अभी मेरे कोई सीट खाली नहीं है, अगर कोई खाली होगा तो हम तुमको बताएंगे। हम उसको बोले कि कोई भी अगर सीट खाली होगा तो हमको बताना। तो वैसे ही बात होता है। फिर कुछ दिन बात होने के बाद वो एक दिन हमको अचानक से कॉल करता है और कहता है कि भाई एक सीट खाली है, कंप्यूटर क्लास में एक सीट मेरे खाली है, मतलब मसाला फैक्ट्री में एक सीट खाली है जो कंप्यूटर का है, मतलब कंप्यूटर में आपको मसाला का डिटेल ऐड करना है वगैरह का। तो एक सीट मेरे खाली है, तुमको अगर टाइम है तुम्हारे पास तो फटाफट आ जाओ, नहीं तो उस सीट में दूसरा कोई चला जाएगा, भर जाएगा। तो हम बोले कि क्या क्या लेके जाना होगा, हम चला तो जाएंगे, क्या क्या लेके जाना होगा। तो वो हमको बोला कि 20,000 रुपया लगेगा। तो हम उसको बोले कि 20,000 रुपया किस चीज़ का लगेगा। तो वो बोला क्या कि खाना पीना खाओगे और जितना दिन में तुम काम करोगे, जितना दिन में तुम यहाँ पे रहोगे काम करोगे, खाना पीना खाओगे और रहोगे, सबका खर्चा का मेंटेनेंस इसी 20,000 रुपये से होगा, और तुमको खाने पीने का रहने का कोई भी पैसा नहीं देना है। तो हम बोले कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको बोलेगा तो आप यही बात पहले बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, और पैसा रहता भी नहीं है, अरेंजमेंट करना पड़ता है। किसी के पास जल्दी पैसा नहीं रहता, अरेंजमेंट करना पड़ता। तो हुआ ये कि 20,000 रुपये के बारे में हम बोले कि मेरे पास नहीं है, तुम चला दो। तो वो बोलता है मेरे पास उतना पैसा कहाँ है। बोले हम बोले घर भेज देते हैं पैसा। हम बोले अच्छा। फिर वो बोला कि जुगाड़ करो। तो हम वैसे ही बात किए, फिर हम बोले ठीक हम जुगाड़ करते हैं। तो मेरा दिमाग में ये बात नहीं था कि वो झूठ भी बोल सकता है या झूठ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। अब दोस्त है, बात होता है, थोड़ा विश्वास हो जाता है उस पर। तो हम उसको यही बात बोले। उसके बाद होता क्या है कि हम यही बात अपने पापा को बोलते हैं जाके। तो मेरा पापा हमको ये बात बोलता है कि क्या बाहर जाओगे तुम फालतू। तो हम बोलेंगे घर में फ्री बैठे हुए हैं, चल जाएंगे वहाँ, घूमेंगे फिरेंगे और थोड़ा काम भी देख लेंगे और थोड़ा सा बाहर का माहौल वगैरह देख लेंगे। मेरे पापा हमको मना किया था आगे का, लेकिन हम थोड़ा बोले कि चल जाएंगे। तो मेरे पापा ये सोचा कि चलो उसका दोस्त है, जाने देते हैं, घर में ऐसे फ्री बैठा हुआ है। तो हम मेरे पापा से पैसा मांगे, तो मेरे पापा हमको पैसा दिया, 20,000 रुपये हमको मेरे पापा दिया। और हम उसको बोले तो वो बोला क्या, बोले 2-3 हज़ार कम होगा तो हम चला देंगे। ठीक, तो हम वहाँ से गए, वहाँ पे गए। जब हमको वो बार बार बोल रहा था कि भाई जल्दी आ जाओ, नहीं तो बोले सीट फुल हो जाएगा। तो हम थोड़ा हड़बड़ी में निकल गए वहाँ पे, क्योंकि दोस्त है तो आपको भरोसा होगा। अगर आप उसको बहुत दिन से जानते हो, कैसे करीब हम भी उसको 8-9 महीना से जानते थे, तो हमको थोड़ा विश्वास था, और आपको भी विश्वास होगा अपने कोई ना कोई दोस्त पे, अपने कोई ना कोई रिश्तेदार पे भी। ठीक, तो वो हमको बुलाया, हम पहला दिन गए। तो जैसे ही हम बांका जिला पहुँचे मेन सेंटर, तो वो लोग हमको रिसीव करने के लिए आया। एक वो आया जो मेरा दोस्त था अजय, और एक उसके साथ कोई भी आदमी आया जो कि कोट पैंट वगैरह लगा के आया था। तो हम बोले कि कौन है वे, ये कौन है। तो बोलता है, बोले बे करके मत बोलो, ये बोले सर है। बोले सर है, बोले इससे इज्जत से बात करना। बोले अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग गए रूम में। तो वो हमको बोला क्या, रूम में जैसे ही गए तो वो रास्ते में हमको बोल दिया था, जो उसका कोट पैंट वाला सर था उसका, तो उसका हेड था। तो वो हमको पहले ही बोल दिया कि तुम मेरे रूम में जो और सब लड़का है उन लोगों से बात मत करना। अगर तुम बोलोगे कि यहाँ काम करने के लिए आए हो तो तुम्हारा नौकरी वो लोग खा जाएगा। वो लोग से बात मत करना, वो लोग जलता है। तो हमको ये बात, अब हम नया थे तो हम क्या बोले, हम बोले ठीक है भाई,
नहीं बोलेंगे। पहला रात हम गए, उस दिन रात तो करीब 3-4 बज गया था। फिर कुछ देर मुँह हाथ धोने के बाद थोड़ा बहुत आराम किए और हम घर से जो खाना पीना लेके थोड़ा बहुत गए थे, मतलब खाना पीना क्या है कि वही रोटी मम्मी घर से दे देती है, तो वो लेके गए थे, वही दोनों आदमी खाएँ, मतलब हम और मेरा दोस्त खाएँ उसी एक ही जगह। खाने पीने के बाद रात में फिर मतलब खाए, उसके बाद रात हो गया करीब 8 बजे। उधर से खाना आया। खाना में क्या आया था, रोटी आया था रात के समय और बंधा गोभी का सब्जी आया था। तो उस दिन सब्जी मिला जुला के ठीक था, झूठ नहीं बोलेंगे, सब्जी था मिला जुला के ठीक था, सिर्फ सब्जी रोटी दिया था, तो उस हिसाब से ठीक था। जिस दिन पहला दिन हमको खाना दिया उस हिसाब से ठीक था कि भाई कहीं भी तुम जाओगे काम करने के लिए तो तुमको क्या देगा, उतना चीज़ दिया तो काफ़ी है, रोटी सब्जी दिया और क्या देगा। वो घर तो नहीं है कि 3 सामान देगा 4 सामान देगा, घर में अलग बात होता है। तो काम करने गए हो तो उतना दिया तो काफ़ी है। तो हम खाए पिए, हमको ठीक लगा, चलो भाई जो दिया, आप कहीं काम करने जाओगे तो तुमको वैरायटी तो नहीं देगा ना 56 भोग। तो उसके बाद खाने पीने के बाद सोए। सवेरे हमको मेरा दोस्त और वो कोट पैंट वाला आदमी आया और हमको कहीं लेकर गया, एक ऑफिस में लेके गया। एक ऑफिस में गया लेके, बोले तुम्हारा वाले इंटरव्यू है, इंटरव्यू देना होगा। लेकिन ये जो इंटरव्यू वाला बात है, हम अपना दोस्त को बात में ये भी बात बोले थे कि हम बहुत दिन से कंप्यूटर क्लास नहीं किए हैं या और कंप्यूटर में काम सब भी नहीं किया ना, हम थोड़ा भूल गए हैं, मतलब एक्सेल वगैरह भूल गया। मेरा दोस्त बोला कोई बात नहीं, बोले थोड़ा बहुत बोले रहेगा, इधर मैनेज हो जाएगा तुम्हारा, हम बोले मैनेज करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद वो लोग जो हमको लेके गया उस जगह एक ऑफिस में इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में गए और जाने के बाद बोला कि बोले उस रूम के अंदर में जाओ। एक मतलब वो भी कोट पैंट लगा के एकदम फायदा सेंट वेंट मार के बैठा हुआ था, और जो रूम था वो पूरा टाइल्स वगैरह लगा हुआ था, एकदम चमकदार। कोई रूम वो लोग बुकिंग करके रखता है। तो गए ऑफिस में बैठे, तो वो हमसे 1-2 सवाल पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो बताए किशनगंज जिला, और भी एड्रेस वगैरह पूछा। उसके बाद 2-3 सवाल किया और कि तुम्हारे आसपास का, तुम्हारे ज़िला का आसपास का 5-6 को ज़िला का नाम बताओ। फिर हम बताएं, फिर और मतलब वो 4 की 5 सवाल हमसे पूछा ना, तो उसमें से हम 4 का जवाब तो नहीं दे पाए। 5 सवाल में 4 का जवाब नहीं दे पाए, सिर्फ 1 सवाल का जवाब दिए थे, जिसमें वो पूछा था कि भारत में पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ चला था। इसका जवाब हम दिए थे, बोले थे कि शायद मुंबई से थाने या कुछ ऐसा ही था, हमको अभी अच्छा से याद नहीं आ रहा, जवाब दिए। लेकिन सोचने वाली यहाँ पे है कि 5 सवाल में हम 4 का जवाब नहीं दिए, और उसके बाद पता है वो हमको क्या बोला, हमको तो लगा हम रिजेक्ट हो गए, क्योंकि कोई भी इतना कम 5 सवाल में 4 सवाल का जवाब नहीं देगा, 1 सवाल का जवाब दे पाएगा, तो उसको कोई कंपनी हमको नहीं लगता कि एक्सेप्ट करे या उसको नौकरी दे। तो वो हमको बोला कि भाई तुम तो बोले नहीं दे पाया, बोले तुम तो रिजेक्ट हो गया। तो हम बोले अब हम क्या बोले, हम तो भाई कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं बोल रहे। फिर वो हमको तुरंत ही बोलता है कि काम करोगे ना बढ़िया से। हम बोले जी सर काम तो करेंगे। तो बोलता है ठीक है काम बढ़िया से करना, कल से बोले आना। ठीक है जाओ, बोले तुम्हारा बोले सिलेक्शन हो गया, बोले पास कर देते हैं तुमको। बोले चलो यार, जवाब नहीं दिए, पास हो गए। अब हमको इतना दिमाग में नहीं आया कभी। फिर हम अपने दोस्तों के साथ गए, तो मेरा वो जो दोस्त था, वो जो कोट पैंट वाला जो पहला वाला आदमी था, वो उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था, जो कोट पैंट से हमको रिसीव करने के लिए भी साथ में गया था। तो वो रास्ते में जाते वक्त हमको बोलता है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बोले पार्टी दो। तो सर इतना वो लोग हरामी है कि हमको लेके गया होटल में जाने के बाद समोसा मिठाई भी खाया, समोसा रसगुल्ला वगैरह खाया, पार्टी। और फिर हम पैसा दिए उस चीज़ का। और उसी ऑफिस में जो हम गए थे इंटरव्यू के बाद वो हमसे 20,000 रुपये ले लिया इंस्टेंट। और तभी मेरा दोस्त अंदर में नहीं था, वो हमको बोला तो 20,000 दो, बोले तुम्हारा सिलेक्शन कर देते हैं, बोले जवाब नहीं दे पा। तो तभी मेरे पास 20,000 था। हम सोचे थे कि 2-3 हज़ार नहीं देंगे अपना दोस्त से, मतलब बोलेंगे कि मेरे पास 2-3 हज़ार कम है या 5 हज़ार कम है, तुम दे दो, चला दो। तो वो अंदर में जो हम गए थे ना ऑफिस में, उसी समय वो हमको बोलता है तुम बोले नहीं तो बोले रिजेक्ट हो जाएगा, तुम बोले हमको बोले पेमेंट करो, बोले तुमको बोले पास कर रहे हैं, तुम फेल हो। तभी हमको बोला था, तो हम 20,000 रुपये दे दिए थे। ये बात अभी हम बता देते हैं, भूल गए अभी। तो अभी पार्टी वार्टी करा दिए उन लोगों को। वापस आने के बाद पार्टी वार्टी मतलब पूरा मांग रहा था ऐसे, तो समोसा वमोसा जो बात बोले आपको वो खिलाएँ पिलाएँ। उसके बाद क्या होता है कि वो हमको एक कॉपी किताब का दुकान में लेके जाता है, बोले यहाँ पे चलो, बोले नोट्स के लिए कॉपी खरीदना होगा। हम बोले अच्छा। तो एक कॉपी खरीद के दिया हमको।
कम से कम 50 रुपये का कॉपी खरीदे, एक कलम खरीद के दिया नहीं, मेरा ही पैसा लगा जेब से, मेरा ही पॉकेट का मनी कट रहा था। हमको समझ में नहीं आया तो वो लोग बोला कि कोई नोट्स वगैरह करना होता है इसमें। हम उस दिन गए घर, फिर रात के समय मिला जुला के वही खाना, जो खाना पहला दिन दिया था सेम वैसे ही खाना दिया, उस दिन भी खाए। उसके बाद सवेरे करीब 5 बजे, ठंडी का मौसम था तभी, करीब 5 बजे आके मेरा दोस्त हमको उठा रहा है, भोरे 5 बजे, या अंधेरा ही था थोड़ा, मतलब सुबह होने वाला था, हुआ नहीं, वो हमको उठा रहा। हम बोले क्या हुआ? बोलता है तो बोले चलो, बोले काम है, अब ऑफिस नहीं जाना है। हम बोले इतना भोरे? बोलता हाँ, बोले जाना पड़ेगा ऑफिस, बोले भोरे ही बोलता है। तो हम बोले ठीक है, तो बोले फटाफट तैयार हो जाओ। तैयार हो गए। हमको पहले ही बता दिया कि भाई जितना भी कोई है सबको सर करके बोलना, और कोई भी हमको आ रहा था खाना वाना देने के लिए भी, तो हम बोल रहे सर खाना खा लीजिए, मतलब खूब इज्जत का कमी नहीं हो सके। तो खाना देगा तो आपको सर खाइए सर खाना, पानी के लिए सर पानी लीजिए सर, बहुत इज्जत मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस जगह गए, पहले दिन उठाया हमको, हड़बड़ा के उठे, ब्रश व्रश किए, थोड़ा बहुत हल्का मारे, थोड़ा बहुत तैयार हुए, और वो कॉपी कलम बोला ले लो, ऑफिस जाना पड़ेगा। तो कॉपी कलम लिए, उसके बाद ऑफिस के लिए निकले। देखें कि रोड में उस रूम से बहुत सारा लड़का निकल रहा, बहुत। तो उसके साथ निकले, देखते हैं पूरा रोड में एकदम सवेरे मॉर्निंग टाइम में बहुत सारे लोग तो सूत के उठा भी नहीं, आस पास का लोग जो वहाँ का निजी रहने वाला लोग है, अस्थायी निवासी, सब उठा भी नहीं। हम लोग एकदम उठ के जा रहे हैं, एकदम कॉपी कलम ले लिए, एकदम पढ़ाई करने के लिए, जैसे ट्यूशन नहीं जाता है गाँव का बच्चा सब ट्यूशन, वैसे ही सेम कॉपी कलम ले लिए और निकल रहे हैं। ऑफिस जब हम पहला दिन गए तो देखते हैं बड़का सा रूम है, पूरा हॉल, और उस हॉल में चटाई बिछा हुआ है, बड़का चटाई, छोटा मोटा नहीं, और सब कोई नीचे बैठा हुआ है। करीब कितना कम तो 500 लड़का लड़की तो होगा, 500 लड़का लड़के मिला के 500-600 होगा। और उसमें आपको 14 साल से, या यूँ कहें कि 14 साल का लड़का या 12 साल का लड़का से लेके कितना कम तो 60 साल का आदमी तक होगा वहाँ पे, उस नीचे चटाई में बैठा हुआ। तो चटाई में बैठा हुआ था, हम भी गए, मेरा दोस्त बोलता बैठो यहाँ पे, बैठे। उसके बाद कुछ देर बैठने के बाद एक टीचर आया। टीचर ने वो भी एकदम कोट उट लगा के, आप कौन आया पता नहीं, टीचर ही जैसा मानिए उसको। तो वो आया, सबको उसको गुड मॉर्निंग सर बोला। उसके बाद वो सबको बोला खड़ा हो जाओ। फिर उसके बाद प्रार्थना कराता है, और हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना कराता है, जैसे हम लोगों को सरकारी स्कूल में कराता है। उसके बाद शपथ भी कराता है, क्या और भी कराया। उसके बाद हम लोगों को बैठाया। उसके बाद वो हम लोगों को पहला दिन बता रहा है कि ये कंपनी का GST नंबर ये है, ये कंपनी इतना 1900 इतना से काम कर रहा है, ये कंपनी में इतना बड़ा लोग हुआ है, ये कंपनी से आप ये कर सकते हैं, आप इतना बंगला ले सकते हैं, इतना गाड़ी ले सकते हैं, इतना पैसा ले सकते हैं, आप इस कंपनी से अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हम अपना दोस्त को पूछ रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। बोलता बोले पहले सुनो, बोले पहला ये ट्रेनिंग चल रहा है, यहाँ पे भी ट्रेनिंग जब तक नहीं लोगे, ट्रेनिंग बोले चलेगा, ट्रेनिंग के बाद काम हो। तो हम अपना दोस्त को बोले, तभी तो हम सुने, वो बहुत सारा चीज़ बताया, कॉपी में नोट करने बोलता है, लोगों लाइसेंस नंबर इतना, GST नंबर इतना, सब चीज़ लिखे। चलो हमको समझ में नहीं आ रहा था सर ये हो क्या रहा है। हम काम करने के लिए आए हैं मसाला फैक्ट्री में, और यहाँ हमको ट्रेनिंग दे रहा है, लाइसेंस नंबर ये है, कंपनी नंबर ये है। पहला दिन जैसे तैसे वहाँ पे हम काटे, लगभग 1-1.5 घंटा ये सेमिनार, ये तो ट्रेनिंग ना सेमिनार बोलिए चला। उसके बाद हम लोग फिर गए वापस अपना रूम पे जाने के बाद दिन भर वहीं बैठे हुए थे। फिर 1-2 दिन जैसे ही किए, उसके बाद हमको शाम के समय, मतलब 1-2 दिन वैसे ही 1-2 दिन सेमिनार में गए। उसके बाद तीसरा दिन सेमिनार में जाने के बाद शाम के समय सबको को जैसे 4 बजे, मतलब रोज क्या होता है कि 10 बजे तक सेमिनार से लोग का जो ट्रेनिंग होता है नीचे चटाई वाला सेमिनार, वो सेमिनार से वापस आने के बाद सबको रूम में ना बैठ के मोबाइल चलाता है और कुछ नहीं करता, मोबाइल चलाता है अब बस मस्त सुता हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही 3 दिन मेरा हुआ, तीसरा दिन करीब 4 बजे हमको उठाया, हम सोए मैंने उठो चलो मेरे क्लास है, ट्रेनिंग है।
उठे तो उस दिन ट्रेनिंग उस जगह उस हॉल में नहीं था, जो कि रूम से 1 किलोमीटर था, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग चटाई वाला करते थे, वहाँ पे नहीं। हम लोग जिस रूम में रहते थे उसी रूम के मतलब एक कमरा है, उस कमरा में हम लोग को लेकर चला गया। उसमें भी एक कोट पैंट लगा के एक आदमी आया। वो हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा आदमी को उदाहरण देने लगा कि मल्टीपल कमाई भले 2 लेगा कि 2 से 2 गुना करके लेगा, प्लस करके कमाओगे कि गुना करके कमाओगे, मतलब 2 रुपया लोगे या 2 गुना 2 लोगे। मतलब कि अगर आप 2 + 2 + 2 लेते हो तो 2 + 2 + 2 6 होता है, और गुना करके 2 × 4 4 का 4 8 रुपया होता है। हाँ, तो ऐसा कमाओगे, ऐसा मतलब बहुत सारा चीज़ मोटिवेट किया। और फिर बड़ा बड़ा लोगों को उदाहरण देने लगा कि अब अगर जैसे यूट्यूब में जो वीडियो म्यूजिक डाल दिया तो वो लाइफ टाइम कमाता है, लॉन्ग टाइम अर्निंग हो गया, ये लिमिटेड अर्निंग हो गया। नौकरी वाला सब कभी अपना सपना नहीं पूरा कर पाता है, नौकरी वाला सब अल्टो लेता है, और जो बिजनेस करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, मतलब तो वो लैम्बोर्गिनी में घूमता। तो हम तो भाई ये जानते थे क्योंकि हम बढ़िया का छोड़ा है, हम तो ये जानते थे भाई ये लोग साला इतना बड़ा बड़ा दिखा, हम कंपनी में काम करने आए कि यही से करने आए। हम अपना दोस्त को बोले, फिर वो बोलता है कि बोले सब्र करो, बोले अभी काम है, अभी सिखा रहा है तो वो बोले सीखो, बोले कुछ दिन समझो। फिर हम वैसे ही देखने लगे, समझने लगे, तो हमको समझ में ये आ रहा था कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम है, जोड़ो जुड़ाओ वाला काम, ये हमको साला फंसा लिया। हम उसको पूछ रहे थे, वो हमको नहीं बता रहा था कि भाई ऐसा ऐसा है, हम भी फंसे थे, वो कुछ नहीं बता रहा, वो भी फंसा था। उसके बाद क्या होता है कि जैसे 3-4 दिन ऐसे ही बीतता है, वो लोग रोज़ आता है, रोज़ अब डेली का हो गया था कि रोज़ सवेरे उठो 5 बजे अंधेरा में, रोज़ जाओ 10 बजे वहाँ से वापस आओ, दिन भर सुता हुआ रहो, सरिया उड़िया खाना, मतलब अब जो खाना दे रहा था ना, जैसे उस दिन पहला दिन जो था उस दिन खाना थोड़ा बहुत ढंग का था, लेकिन दूसरा दिन ऐसा खाना देने लगा जो कि गाय माल भी ना खाए, मतलब जानवर भी ना खाए वो खाना। चावल में इतना पत्थर खाना, रोज का रोज बंदा गोभी में ना आलू ना मसाला, बंदा गोभी में आलू भी नहीं देता है, ना मसाला, ना सिर्फ आपको नमक देके, मतलब उबाल के बंदा गोभी उबाल के नमक मानो कि छीट के दे दिया हो, खाना गला से उतरेगा नहीं। तो अब क्या हो गया था कि हमको खाना खाया नहीं जाता था, हम रोज़ हॉस्टल में जाके खाते थे, मतलब हॉस्टल बोल रहे हैं, होटल में जाके खाते थे। और मतलब मेरा अकाउंट में तभी 3-4 हज़ार रुपया था, तो उसी से हम निकाल रहे थे, खा रहे थे होटल में। और मतलब क्या है कि अगर आप कितना खाओगे, आपके अकाउंट में 3 हज़ार है, आपको मालूम है, तो आप ज़्यादा तो नहीं खर्चा करोगे। हम दिन में एक बार होटल में जाकर खाना खाते थे, और होटल का खाना आपको पता है 50 रुपये अगर 60 रुपये प्लेट लेता है तो इतनी तो खाना देता है, इतनी तो चावल देगा और थोड़ा दाल उल देगा, तो जाकर खाते थे। और यहाँ का हमको रूम का खाना खाया नहीं जाता था, और वो लोग पता नहीं कैसे खाता था, मतलब क्या कि नमक सिर्फ है, और रोज़ का रोज़ बंदा गोभी, तभी बंदा गोभी का सीजन था, रोज़ बंदा गोभी देगा आपको और कुछ नहीं। और भात जो होता है उसमें पत्थर इतना निकलेगा, बढ़िया से धो धा के नहीं बनाता हुआ निर्माण ने। और जब हम यही शिकायत किया कि खाना बढ़िया नहीं है, तो हमको पता है क्या बोल रहा है, भले अगर बढ़िया खाना मिलेगा ना तो तुमको काम में मन नहीं लगेगा, बढ़िया तुम मेरे काम क्यों करोगे, तुमको बढ़िया खाना अभी से मिलेगा तो मेरे काम क्यों करोगे। जब खराब खाना मिलता है तब आदमी काम करता है ताकि उसे वो बढ़िया खाना मिले। हम बोले ले भाई, मतलब गांव में जो आदमी है, जो घर में अपना है, वो बढ़िया खाना नहीं खाता, वो सक्सेस नहीं होता कभी, ऐसा बात नहीं होता। घर में हमारे लोग का बढ़िया खाना बनता है, कि बढ़िया खाना बनता है और खाता भी है, और भी कुछ काम भी करता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का ये कहना है कि ये जो सरिया खाना तुम लोगों को दे रहे हैं, पत्थर वाला खाना, और रोज़ रोज़ एक ही सब्जी दे रहे हैं और बढ़िया से बना के नहीं दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं कि तुमको खराब खाना मिले और तुम गुस्सा से मेरा काम करोगे बढ़िया, ताकि तुम ऊपर तक जाओ और तुम लोगों को जोड़ोगे। हाँ, तो अब ऐसा ही हो गया था, रोज़ सवेरे जाओ सेमिनार में, फिर वहाँ से आओ, फिर दिन भर रहो, फिर इसका हो गया। जैसे 3-4-5 दिन हो गया करीब, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक दिन वो जो पहले वाला टाई वाला कोट पैंट वाला था आदमी जिसका नाम सदाकत था, वो मेरे रूम में आया और हमको बोला कि अपना कॉपी निकालो। हम बोले क्यों, मतलब कॉपी निकालो, बोले काम है, अब बोले काम चालू करना होगा ना, इतना दिन हो गया, बोले अब काम चालू करेंगे, 7 दिन हो गया अंदर आने का। तो हम बोले ठीक है, तो कॉपी निकाले। तो कॉपी में बोलता है कि तुम अपना मोबाइल में जितना भी नंबर है, जितना भी रिश्तेदार का, जितना भी दोस्त का, सबका नंबर लाइन बाय लाइन लिखो। कहने का मतलब है
3 भाग में बांट कर लिखो। जैसे कहने का मतलब, पहला वो जो आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है उसको एक ग्रुप में रखो। 3 ग्रुप में बांटना है, पहले ए ग्रुप, फिर 2 ग्रुप, फिर बी ग्रुप, फिर सी ग्रुप। पहला में वो जो आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है उसका नंबर लिखो। दूसरा में उसका नंबर लिखो जो तुम पे थोड़ा कम विश्वास करते, कहने का मतलब दोस्त दोस्त, हाँ। और तीसरा में उसका नंबर लिखो जो जिसका तुमको ऐसे ही थोड़ा बहुत जानकारी है, तुम्हारे पास नंबर है, उसका भी नंबर लिखो। 3 ग्रुप में नंबर को बंटवा दिया। कम से कम मेरा मोबाइल में 100-150 आदमी का नंबर था, सबका नंबर उस पेपर में ले लिया। अब हमको क्या बोल रहा है, अब हमको सिखा रहा है कि तुमको बात उन लोग को कॉल करके हाल समाचार पूछना है। फ़ोन करो, पूछो हेलो क्या कर रहे हो, हम बाहर में आ गए हैं, बहुत बढ़िया काम मिला है, मिला जुला क्या। गरीब शरीफ आदमी ऐसे बोलने नहीं सिखाता है कि गरीब शरीफ आदमी है भाई तो काम तो करना पड़ेगा, तुम सही हो, घर में हो, मजा कर रहे हो, हमको बाहर में खटना पड़ रहा है। तो ऐसे बात करो ताकि सामने वाला बंदा ये बात बोले कि भाई मेरा पास भी काम नहीं है, तुम्हारे पास काम होगा तो बताना। और फिर अचानक उसको भी एक दिन यही बात बोलेगा, मतलब क्या कि ये डायरेक्ट बोलेगा नहीं कि तुम आ जाओ तुम काम करो, ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हारा बढ़िया है, तुम घर में हो, क्या काम करोगे, मत करो काम, ऐसे बोलेगा वो। लेकिन पता है आपको, जब भी कोई ऐसा बोलेगा तो सामने वाला बंदा बोलेगा मेरे लिए भी काम देखना। हाँ, वो आपको फंसा रहा है कि भाई तुम्हारा मस्त है, तुम घर में हो और हम काम कर रहे हैं, ऐसे बोलेगा। हमको भी ऐसे ही बोला था मेरा दोस्त, तो ऐसे ही बोलेगा। और ये सब हमको लोगों को आपस में मतलब 3-4 लड़का बैठा दिया मेरे आसपास में जो रूम के ही बगल का था, और बता रहा है कि भाई बात कैसे करना है, मतलब कॉल में ऐसे सटा के बता रहा है कि देखो ऐसे फ़ोन करो, ऐसे पूछो, हाल समाचार लो, उसके बाद पूछो ये लो भाई क्या कर रहे हो, घर में हो, सब चीज़ बढ़िया है, मस्त है तेरा ज़िंदगी, तुम घर में हो आराम से और हम बाहर में खट रहे हैं, ऐसे बोलना है। और वो जब बोलेगा कि मेरे लिए भी देखना, बोला कि अभी खाली नहीं है सीट, बाद में खाली होगा तो बताएंगे। और फिर अचानक एक दिन कॉल करना है, उसको बोलना है कि भाई एक सीट खाली है, और वही सीट खाली है। जैसे कहने मतलब हमको कंप्यूटर आता था तो हमको बोलेगा कि कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, या उसको पता है कि अगर आप लेबरिंग करते हो तो भाई लेबरिंग का काम है। अगर आपको ये पता है कि उसको पढ़ाने का शौक है तो भाई पढ़ाने के लिए बोलेगा। अगर आपको उसको सामने वाला आपका दोस्त को ये पता है, या आपका रिश्तेदार को जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है उसको ये पता है कि सामने वाला बंदा को इस चीज़ में या इस लाइन में रुचि है, तो वो वही चीज़ बोलेगा कि भाई इस में यहाँ पे आओगे ना तो तुमको ये काम में मिलेगा, हम भी यही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, तुमको ये लाइन में मिल जाएगा, हम तो भाई ये कर रहे हैं, तुमको ये भी मिल जाएगा, तुम आओ, तो ऐसे बोलेगा इसमें। तो ऐसे ही बोल के आया। उसके बाद हम अपना दोस्त को मतलब बोले कि भाई ये सब चीज़ तो अजीब लग रहा है, मतलब हमको बोल रहा है क्या, अब हमको ठीक बोल रहा है कि जितना भी नंबर तुम लिखो ये लोग को फ़ोन करो, ऐसे ही फ़ोन करो और बोलो कि भाई हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, ऐसे हैं, तुमको काम करना है तो आ जाओ। 18,000 पहले मतलब 15,000 बोलेगा, फिर बोलेगा हम 3 साल काम किए हैं, अब मेरा सैलरी थोड़ा सा बढ़ गया, बोले 18,000 हो गया, ऐसे बोलेगा। सुने, हमको भी ऐसे ही बोला कि मेरा पहले 12,000 था, उसके बाद धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 18,000 है, ऐसे बोल के आता मुझे। उसके बाद क्या हुआ कि हमको बोलने लगा कॉल करो, तो हम बोले कि भाई अभी हम कॉल नहीं करेंगे, ऐसे चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है काम सब, हम कॉल नहीं करेंगे, हम ऐसे बोले लोग को। उसके बाद क्या हुआ कि 7 दिन हो गया था मेरा। उसके बाद हमको ये बात समझ में आने लगा कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग में यही है फंसाने वाला काम। उसके बाद जो मेरा जो कंपनी था, जिस कंपनी में हम गए थे, उसका नाम था ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक बार और सुन लीजिए, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा ही हर नेटवर्क मार्केटिंग मतलब हर 1-2 साल में ऐसा ही कंपनी, वही जो कंपनी नाम बदल के आता है, समझे। और हैरानी की बात यह है कि हम इकलौता लड़का नहीं थे जो वहाँ पे गए थे, या 10-15 लड़का नहीं है, लगभग हजारों, बांका शहर में ही लगभग 20 ऐसा जगह होगा जहाँ पे ये सब काम चल रहा था, और शायद अभी भी चल रहा हो। उसके बाद क्या हुआ कि हम मोबाइल में सर्च किए कि ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है, तो 1-2 आदमी का वीडियो है जो कि अच्छा से एक्सप्लेन करके नहीं बनाया हुआ था, लेकिन ये बताया था कि भाई ऐसा ऐसा होगा। उसमें क्या होता है कि मतलब PC, DC, CC, डायमंड, रूबी, ऐसा मतलब पद होता है। हाँ, जैसे हम गए तो हमको कोई छोटा मोटा पद दे दिया, SC या कुछ ऐसे ही दे देता है। उसके बाद PA, CA, डायमंड, ब्लैक डायमंड, रूबी डायमंड, ऐसे बताएगा कि हम ये चिप किए, हम लैम्बोर्गिनी लिए, ये लिए। और रोज़ नया सेमिनार में आदमी आएगा, रोज़ एक ही आदमी नहीं आएगा। जो बड़ा वाला सेमिनार है जो अब सवेरे जाना पड़ता है, जिसमें उसमें एक ही आदमी नहीं आता है, उसमें अलग अलग आदमी आता है। मतलब किसी दिन कोई आएगा उसका नाम कपिल देव, किसी दिन आएगा उसका नाम कपिल देव, बोले मेरा 4 पेट्रोल पंप है, वहाँ पे घर बनाए हैं, 10 करोड़ का घर बनाए हैं,
हाँ, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोगों को भी होगा। फ़ोन कीजिए अपना दोस्तों को, उसको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद फिर एक प्रोडक्ट भी देता है उसमें कंपनी में, समझे, एक प्रोडक्ट भी देता है उस कंपनी में, जिसमें क्या होता है कि साबुन वगैरह रहेगा, फेस का क्रीम रहेगा, बोलेगा ऑर्गेनिक है। मतलब जो 10 रुपये का साबुन होता है ना, जो हम लोगों के लोकल में एक साबुन मिलता है पीडिया साबुन, और गैलेक्स ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो साबुन देता है वो दोनों साबुन ना सेम है। अंदर सेंट सूंघ लीजिए, मतलब उसका जो स्मेल होता है वो सब चीज़ सेम लगता है कि 10 रुपये का वाला ही साबुन है, लेकिन उसका दाम 50 रुपये 80 रुपये ऐसा हो एक साबुन का। और लोकल में जो लक्स वगैरह हो गया ना, उतना ही साइज का साबुन होगा, उसका दाम 80 रुपये है। और साबुन में कुछ क्वालिटी नहीं, और आपको लगाने के बाद भी ऐसा फील होगा कि ऐसा कौन साबुन लगा दिया, हाँ ऐसा लगता है। उसके बाद हम मोबाइल वगैरह सर्च किए तो हमको पता चल गया कि ये तो बिल्कुल नौटंकी है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा दिया हमने। हम मेरा दोस्त को एक दिन मार्केट लेके गए, ऐसे ही खिलाने पिलाने का, शाम के समय में ना उसमें सबको घूमने फिरने के लिए जाता है, आधा घंटा जैसे लड़का सब होता है ना घूमने फिरने के लिए जाता ही है ना, तो उस जगह लड़का रूम में फ्री रहता है, तो शाम के समय थोड़ा बहुत घूमने निकलता है। तो हम लोग भी निकले, तो हम एक दिन अपना दोस्त के साथ थे अकेले, मतलब रात के करीब 7 बजे के समय, शाम के 7 बजे। तो अपना दोस्त को बोले कि तुम सच सच बताओ ये तो क्या है, तुम सच में पैसा कमाए हो यहाँ पे। उसको हम थोड़ा डराएं, हम उसको बोले कि अब तुम अगर नहीं बताओगे ना, अगर बाद में ऐसा निकला ना, तो हम हम यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा घर जाएंगे, तुम्हारा घर जाके तुम्हारे मम्मी पापा को बोलेंगे, तुम्हारा घर जाएंगे, पुलिस केस करेंगे, ऐसा वैसा थोड़ा बोले ना। वो लड़का थोड़ा डर गया, तो वो हमको बता दिया, मतलब मेरा दोस्त हमको बता दिया कि भाई भले हम 1.5 साल 2 साल से यहाँ हैं, भले हम सिर्फ 700 रुपये कमाए हैं, 700 या 1700 बोला, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 1700 रुपये कमाए, मतलब 1.5 साल की 2 साल में वो 1700 रुपये कमाए, और बाप घर में पैसा भेजे। हालांकि वो घर में पैसा और अपना भाई को भी फंसा लिया था, अपना भाई, अपना सगा भाई को भी फंसा लिया था। हम तो काम ही चालू नहीं किया ना कि हमको भाई समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो हमको बताया, उसके बाद हम उसको बोले कि इसमें लाइफ है, तो हम बोलता है क्या कि भाई लाइफ है, बहुत सारा आदमी बहुत कुछ किया है, हमने नहीं किया है, तुम अगर जोड़ लोगे ना 4-5 लड़का को तो हम आगे पहुंच जाएंगे, बोले हम डायमंड बन जाएंगे, उसके बाद बहुत पैसा होगा। हमको ऐसे बोल रहा है, तो हम बोले भाई हमको नहीं करना है सब काम। और फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई कर लो भाई, तुम अगर कर लेगा तो मेरा भी लाइफ बन जाएगा, तुम्हारा भी लाइफ बन जाएगा। हम बोले नहीं। हाँ, फिर हम डिसाइड किए बहुत सोचने समझने के बाद भाई कि इस सब चीज़ नौटंकी है। उसके बाद हम फिर और भी लड़का से पूछे, 1-2 लड़का से कि भाई तुम कितना दिन से काम करता है? बोलता 2 साल से कर। तो कितना कमाया? तो वो बोलता है कि हम बहुत कमाए हैं, हम बहुत कमाए। हम उसको मजाक से बोले बट झूठ मत बोलो, हम भी 2-3 साल से। वो लड़का हमको नहीं जानता था, हम भी 2-3 साल से, अभी तो कुछ नहीं कमाया। तुम बोले कमा लिया 2-3 लाख 10 लाख कमा लिया, मतलब बहुत बड़ा बात बोलेगा कि बहुत पैसा कमा लिए। तब वो बताया नहीं मैंने नहीं। और जो कोट पैंट लगा के जो हमको रिसीव करने आया था स्टेशन में, वो हमको बता रहा है एक नहीं, उसके बाद मोबाइल था वीवो का ही, वो हमको बोल रहा है क्या कि ये जो मोबाइल है ना 3-4 महीना पास टिकता है मेरे पास। हम आईफोन वगैरह इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बोले मेरे पास 3-4 महीना से ज़्यादा कोई मोबाइल ही नहीं टिकता है। गुस्सा में पटक देते हैं, फोड़ देते हैं। आज तक बोले हम 10, 12, 15 मोबाइल लिए। तो हम बोले क्या ठीक है, तभी क्या कर सकते हैं। हम अनजान जगह में गए, अनजान शहर में, तो हम सिर्फ सुन रहे थे। तो मेरा दोस्त फिर बातों ही बातों में हमको एक दिन ये बात भी बताया कि वो लड़का है ना जो बोल रहा था कि 17-18 मोबाइल लिया, उसका वो पहला स्क्रीन टच मोबाइल है। उससे पहले उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, बोले बटन वाला मोबाइल था। हाँ बोले स्क्रीन टच मोबाइल लिया, तुमको बोल रहा है 17 को मोबाइल लिए। तो हमको धीरे धीरे और भी लोगों से पता चला कि यहाँ पे मतलब सब कुछ सिर्फ फेंकता है, कुछ हकीकत है नहीं। तुम जिंदगी में पहली बार मोबाइल लिए हो और बोल रहे हो मेरा अपराधी 17 को मोबाइल ले चुके हैं। आईफोन नहीं लेते हैं क्योंकि हम गुस्सा वाले तोड़ देते हैं मोबाइल, इसलिए हम सस्ता मोबाइल लेते हैं। ऐसा बात बोलेगा। खाने का पैसा नहीं है उन लोगों के पास। 10 रुपये का मार्केट में जाकर चटपटी खाए उतना पैसा नहीं है। मतलब चटपटी मतलब झालमुड़ी जो हम लोग बोलते हैं, या मार्केट में जाकर 10 रुपये का कोई चीज़ खा ले, चाट पकौड़ा खा ले, कुछ भी खा ले, उन लोगों के पास 10 रुपये खाने का, 20 रुपये खाने का नहीं है। मेरा दोस्त जो है उसका जब वो कंप्यूटर क्लास में था तो उसका हालत वो देखने में बहुत ज़्यादा मतलब तंदुरुस्त था, मोटा सोटा। और वहाँ पे हम गए ना तो वो पूरा सूख की हड्डी था। तो हम उसको बोले नहीं थे कि तुम्हारा इतना शरीर पतला क्या हो गया। तो हमको बोल रहा है मैंने यहाँ पर बहुत काम करना पड़ता था ना इसलिए। और बाद में हमको पता चल ही चुका था कि क्या काम करना पड़ता है, दिन भर सूत के रहो और कुछ काम नहीं है। वही उन लोगों का डायलॉग सुनो, फायर टू फायर क्लास, ऐसा ऐसा बहुत सारा क्लास होगा। और आपको ना
मतलब ऐसा कर देगा कि तुम यहाँ पे काम करोगे तो तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, तुम ऐसे ऐसे बात बोलेगा, मोटिवेट करेगा, आपको चढ़ाएगा कि आपको अपने मम्मी पापा को 5 स्टार होटल में ले जाकर खाना खिलाना है कि नहीं खिलाना है, आप अपना मम्मी को हेलीकॉप्टर में बैठा के उड़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप अपना मम्मी पापा को अपना खुद का रोल्स रॉयस में बैठा के घुमाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा फेंक के आपको मम्मी पापा का नाम पे इमोशनल करके आपको इसमें फंसाए रखेगा। और बहुत सारे जो लोग मतलब बोले तो कभी पैसा नहीं देखा है, वो लोग जाने के बाद उसमें फंसा रह जाता है। लेकिन मेरे केस में क्या था कि हम जाने से पहले ही अपना दोस्त को ये बात बोल दिए थे कि भाई अगर यदि हमको वहाँ पे मन नहीं लगा ना तो हम जो 20,000 देंगे वो हम वापस ले लेंगे और हम घर चलाएंगे। तो मेरा दोस्त मान गया कि ठीक है, अगर तुम काम नहीं करोगे ना तो तुम 7-8 दिन या 15 दिन तक काम नहीं, तुमको काम करने का मन ना करे तो तुमको हम पैसा वापस करा देंगे। ये बात हम करके बहुत बढ़िया की थी। अब क्या हो गया कि हम 10 दिन हुआ मेरा रहने का वहाँ पे, उसके बाद हम अपना दोस्त को बोले भाई हम ये सब काम नहीं करेंगे, हमको घर जाना है, हमको घर जाना है। हम अपना बड़ा भाई को कॉल किए थे घर में कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हो गया है, हम यहाँ पे काम करें कि ना करें। तभी मेरा भी दिमाग में चल रहा था कहीं हो सके कि आगे चल के बहुत बड़ा बन जाए, तभी मेरा भी दिमाग में चल रहा था। फिर मेरा दिमाग बोला नहीं, जब किसी का लाइफ ही नहीं है कि यहाँ पे हम आगे करें, मतलब हम मेहनत कर रहे हैं तो कौन जहाँ में कर रहे हैं, हमको पता तो चलना चाहिए कि हम आए यहाँ पे साल भर से हैं तो हमको क्या ग्रोथ मिला। कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ लंबा मतलब नींद में सपना देख रहे हैं करोड़पति बनने का। अगर करोड़पति बनने का लक्षण दिखाई देता है, समझने का बात मुझे कहने का मतलब आप कोई यूट्यूब चैनल चालू करते हैं तो आपको उसका एनालिटिक्स से पता चलता है ना कि मेरा वीडियोस थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये व्यूज़ थोड़ा बहुत आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपसे पैसा लेगा, वो लोग खाएगा, आपको बोलेगा जोड़ो, उससे भी 20,000 खाएगा, उससे भी 20,000 खाएगा, उससे 10,000 खाएगा, उससे 15,000 खाएगा, ऐसे खाता है। हाँ, तो हम उसको मना किए भाई हमको चलता नहीं करना ये सब काम, मेरा पैसा वापस करो। फिर मेरा दोस्त हमको और भी ज़्यादा लालच देने लगा, भाई और तुम कर लो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो। और जो टाई वाला आदमी था, कोट पैंट वाला, जो वो रिसीव करने के लिए गया था, वो भी हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई तुम काम करो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, हमको टैलेंटेड बता, तुम बहुत तेज हो, तुम चाहोगे ना तो तुम कर लोगे, तुम थोड़ा मेहनत करके देखो बोले। ऐसा बोल रहा था। लेकिन हम बोले कि भाई हम टैलेंटेड हैं और मेरा ये दोस्त टैलेंटेड नहीं था, पढ़ने में तो वो हमसे ज़्यादा तेज था, पढ़ाई लिखाई में वो लड़का जो है मेरा दोस्त वो हमसे ज़्यादा तेज था, और यहाँ पे आकर सूखा मछली हो गया है। उसके बाद क्या होता है, हम जब बोलते हैं कि नहीं मेरा पैसा वापस कर दो, तो हमको बोला जाता है कि तुम बोले रुको, बोले तुम्हारा पैसा पटना चले गया, वहाँ कहाँ से पैसा बोले पटना चले गया, वहाँ से बोले आने में टाइम लगेगा 7-8 दिन और तुम तब तक रुको। तो हम बोले ठीक है, अब हम फाइनल डिसाइड कर चुके हैं कि हमको भाई काम नहीं करना है, मेरा पैसा वापस मंगा दो। उसके बाद क्या होता है कि अब हमको जब काम नहीं करना है तो हम सवेरे 4 बजे उठ के क्यों जाए उस हॉल में जिसमें चटाई में बैठता है आदमी। तो हम बोले कि भाई हमको सवेरे उठा के हमको जोर जबरदस्ती करने लगा कि तुम भाई उठ के जाओ, वहाँ पे सेमिनार में जाओ, सेमिनार अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो। हम बोले कि भाई हमको काम नहीं करना है, जब तक काम करने का डिसीजन मेरा था कि भाई हाँ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम जा रहे थे देखने के लिए। अब जब मेरा फाइनल डिसीजन हो चुका है कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्यों जाए सेमिनार अटेंड करने तुम्हारा। हम यही बात उन लोगों को बोले, तो वो हमको बोलने लगा कि अगर तुम नहीं जाओगे ना तो बोले अच्छा नहीं हो। हम बोले क्या अच्छा नहीं होगा, तो वो हमको कुछ दिन नहीं बोला था। उसके बाद क्या हुआ कि हम नहीं जाने लगे, हम सेमिनार में नहीं जाते थे, हम अपने रूम पे ही रहते थे। अपने रूम में जो हम लोगों को रूम दिया था उस रूम में ही रहते थे। और ऐसे ही हो गया कम से कम 25 दिन। हम रोज कई दिनों तक ऑफिस गए, लोगों के समय पैसा आया, बोले 2-3 दिन बाद आएगा। ऐसे ही करते 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 जब 25-26 दिन हो गया था, 25 या 26 दिन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हमको एक दिन ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद हमको फिर कमरा में लेके गया, जो कमरा में मेरा पैसा तो लिया था वही कमरा में लेके गया। वहाँ पे फिर वही ट्राइबल आदमी था जो मेरा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद क्या होता है, वो हमको फिर मोटिवेट करता है कि हम देखो बोले पहले इतना गरीब आदमी थे, बोले अभी देखो बोले कितना पैसा है मेरे पास, गाड़ी बंगला है, ये बोले रूम मेरा है, हाँ ऐसा वैसा ये बोला और पेट्रोल पंप वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, मेरे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, तुम टैलेंटेड हो। वो भी हमको बिल्कुल मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि हम उस कंपनी में रहें और आदमी जोड़ें और इसको फंसा कर बकरा ला के दे। उसके बाद ऐसा ही होता है।
हम उसको बताए नहीं सर मेरा घर से जोड़ दे रहा है, उसके पास बहाना बना रहे हैं हम भी कि हमको नहीं करना है काम। हम उसको वहाँ पे डांट के तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भाई उसका आदमी है चारों बगल, तो हमको भी अपना जान में डर है कि नहीं। तो हम उसको बोलेंगे नहीं सर हमको काम नहीं करना है, अगर यदि सर हमको फिर काम करने का मन करेगा ना और तो हम उधर से 3 4 लड़का लेके आएंगे, ऐसा बोले हम। उसके बाद वो बोला ठीक है जब बोले एप्लीकेशन लिख के, तो हम बाहर गए जाके बोले क्या हमको एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला। तो बोलता बोले लो एक सफ़ेद पेपर लो यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें एप्लीकेशन लिखो कि हम इतना तारीख को आए थे, मेरा नाम ये है, इतना नाम ये है। तो हम बोले ठीक है। फिर हम जब लिख रहे थे एप्लीकेशन, तभी मेरा जो वो ट्राइबल आदमी था जो हमको रिसीव करने के लिए गया था, सिद्धार्थ नाम था उसका, तो वो हमको फिर मोटिवेट कर रहा है कि भाई तुम मत जाओ, तुम जाकर बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। हम बोले कि ठीक है हम पैसा उछाल के देखते हैं। तभी तरह से मेरे पास भी बचपना था, वैसे ही बचपना टाइप से था, हम पैसा उछाल के देखें। लेकिन भगवान को भी क्या मंजूर था, मेरा पैसा बार बार वही आ रहा था जो हम सोच के रखे थे हम घर जाएंगे। तो हम फिर फाइनल वो एप्लीकेशन लिखे, उसमें हमको क्या बोला, पहले जब हम 7 दिन पहले बोले, 7 दिन हुआ था, बोले थे कि भाई हमको काम 7-8 दिन हुआ था, बोले थे काम नहीं करना है, हमको घर जाना है, मैं पैसा वापस कर दो। तो हमको बोला था कि तुम्हारा बोले 3000 कटेगा, जो 20,000 दिया उसमें 3000 कटेगा, बोले तुम 7-8 दिन जो रूम में रहा खाना पीना खाया उसका पैसा कटे। तो हम क्या करें, हम बोले ठीक है भाई 3,000 या 4,000 जितना कटना तुम काट लो। उसके बाद हम जब पैसा लेने के लिए वो एप्लीकेशन लिख के दिए, तो वहाँ पे हमको एप्लीकेशन में लिखवा रहा है कि हमको 14,000 वापस दिया गया और 6,000 काट लिया गया बोले खाना पीने। तो हम उसको बोले भाई तुम तो पहले 3,000 का बात बोला था, 3,000 कटेगा, अब 6,000 काहे काट रहे हो। तो वो हमको क्या बोल रहा है कि 6,000 तुम्हारा इसलिए कट रहा है क्योंकि तुमको हम सेमिनार अटेंड करने बोले थे, बाद में 7 दिन के बाद तुम अटेंड नहीं किया। अब भाई हमको आप बताइए, अगर हमको काम उसमें काम करना ही नहीं है तो हम क्यों ट्रेनिंग अटेंड करें, क्यों लोगों के सेमिनार में जाकर बकवास सुने। उसके बाद वो हमको घुराकर 14,000 दिया, झूठ नहीं बोलेंगे हम, 14,000 हमको दिया। 14,000 दिया, हमसे सिग्नेचर करवा लिया, एप्लीकेशन में रख लिया। और फिर हम लोगों को क्या बोला कि पैसा दिए अब तुम रूम में जाओ, करीब शाम का 3 बज रहा था। हमको बोला कि तुम रूम में जाओ, अपना सामान पैक करो और निकलो, रात को रहने नहीं देंगे कि सवेरे तुम जाना। मतलब होता है ना कि पैसा ले लिया अब सवेरे चल जाएंगे हम, रात हो गया तो शाम हो गया, अब कहाँ हमको गाड़ी मिलेगा। हम लोगों को हमको बोला कि तुम जाओ अपना सामान पैक करो और निकलो। तो मेरा दोस्त था अजय, वो हमको बोला कि भाई हम बोले आखिरी उम्मीद तुम था मेरा, बोले तुम बोले यहाँ से जा रहे हो तो बोले हम भी जाएंगे। हम भी सोचे कि भाई चलो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा हुआ है, इसको भी लेके चलते हैं घर वापस। तो हम उसको बोले तुम भी सामान पैक करो, चलो। तो उसको भी हम वहाँ से वो भी सामान पैक किया अपना, हम भी अपना पैक किए। मतलब जो लड़का हमको फंसाया था ना वो भी मेरे साथ ही निकल रहा था, वो छोड़ रहा था वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि वो भी 2-2.5 साल से फंसा हुआ था। तो मतलब बहुत दिन से फंसा हुआ था, 2-2.5 साल की 1.5 साल से कुछ फंसा हुआ था। तो उसके बाद वो भी मेरे साथ निकला। तो हम बोले कि हमको 14,000 दिया है, तो हम वो पहले 14,000 गए अपना बैंक अकाउंट में, बगल में ही SBI का अकाउंट था, तो उसमें जाकर हम अपना पैसा जमा कर दिए। जमा करने के बाद हम वहाँ से निकले, हम उसको बोले कि मेरा साथ फ्रॉड हुआ है, तुम मेरे साथ फ्रॉड किया। अपना दोस्त को ही बोले तुम मेरे साथ फ्रॉड किया, तुम हमको नहीं बताया था लेकर। तो हमको बोलता है बोले हम सोचेगा तुम काम करोगे तो हम इसलिए तुमको बोले कि लाइव बन जाएगा हम दोनों का। तो फिर हम लोग सामान लेकर निकल चुके थे वहाँ से। तो हम बोले कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम पुलिस स्टेशन यहाँ पर कहाँ पे है, बांका जिले में। तो हम यहाँ पे हवलदार देखें, उसको हम बताएं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो हम क्या करें। तो मेरा दोस्त हमको पहले ही वो हवलदार से बात करने से पहले ही क्या बोल दिया कि तुम ये बोलना कि मेरा दोस्त को डरा धमका के फ़ोन करवाया हमको और हमको फंसवा दिया। मतलब मेरा दोस्त को वो लोग धमकी दिया, मेरा दोस्त यहाँ पे झूठ बोल रहा था कि धमकी दिया। वो मेरा दोस्त है ना, अपना स्वार्थ की वजह से, अपना लालच, उसको इतना मोटिवेट कर दिया था कि तुम अपना दोस्त को फ़ोन करो, तो वो हमको फंसा लिया। तो वो हमको फंसाया, तो वो हमको बोल दिया कि भाई हमको मत फंसा लो, हमको बचा लो बोले। तो हम हवलदार को ऐसे ही बोले कि इसको मारने उड़ने का धमकी दिया, इसलिए हमको फ़ोन किया कि बोले तुम आप बोले बहुत बढ़िया काम। तो हवलदार हमको बोला कि 112 में कॉल करो।
तभी हमको इतना जानकारी नहीं था। हम लोग 112 में कॉल करो, अपना डिटेल बताओ। हम 112 में कॉल किए तो वो हम लोग को उधर से रिसीव हुआ, हम पूरा डिटेल वगैरह बताया, तो वो हमको बताया, तब वो हमको बताया। उसके बाद को फ़ोन काटा, उसके 5 मिनट बाद उसके बगल मतलब बांका जिला का ही बगल का जो थाना है वहाँ से मेरा मोबाइल में कॉल आता है कि सर आपने कंप्लेन किया है, मतलब आपने कंप्लेन किया है। हम बोले जी। बोला क्या मतलब एक काम कीजिए, आप कहाँ पे हैं? तो हम जो जगह में थे एड्रेस 3 मुखिया कुछ ऐसा जगह है, तो उस जगह में हम एड्रेस बताए कि हम जगह। तो बोला कि वहाँ से बोले बस 5 मिनट का रास्ता है बोले थाना का, वहाँ पे आप आ जाइए, अपना रिपोर्ट लिखा दीजिए। तो हम बोले ठीक है। हम लोग पैदल चले। उसके बाद देखे थोड़ा दूर है तो टोटो में भी गए। वहाँ जाने के बाद मेरा दोस्त जो है और मेरा दोस्त और हम थाना के अंदर गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा दोस्त जो है एक लड़का को देख लिया। अब पता नहीं वो लड़का क्या गलती किया था, थाना में था, उसको पुलिस वाला पीट रहा था। उसको पीट रहा था पुलिस वाला। तो मेरा दोस्त को डर लग गया कि कहीं हम इसको फंसाए हैं। वो मेरा दोस्त हमको फंसाया था, उसको डर लग गया कि वही हमको फंसाया तो पुलिस वाला उसको भी ना पीटे। तो वही देखने के बाद वो हमको, मेरा दोस्त हमको खींच के थाना से बाहर ले गया। हम रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहे थे कि वो हमको बाहर ले गया। अब बाहर जाकर हमको बोला कि तुम रिपोर्ट में लिखाओ। तो हम बोले बाहर जाएंगे यहाँ से कमाने के लिए ना। हम तो बोले कमा के तेरा जो जितना पैसा बोले वहाँ पे काटा है वो बोले वापस कर दें। वो मतलब रोने जैसा हो गया। वो लड़का इतना ज़्यादा, तभी उसका शक्ल सूख गया था। मतलब वो 1.5-2 साल से जो वहाँ पे था, खाना पीना ढंग से नहीं मिलता है, तो उसका शक्ल इतना ज़्यादा सूख गया था कि हमको खुद दया लग रहा था उस पर। तो हम उसको बोला ठीक है मेरा पैसा तुम वापस कर देना। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ट्रेन से घर आते हैं, रात भर सफ़र करते हैं। जनरल डब्बा में इतना ज़्यादा गंदगी बदबू, पैसा नहीं आता कहाँ से ट्रेन का टिकट बुक करेंगे? फ्री में आएगा, फ्री में जनरल डब्बा में हम लोग बांका से किशनगंज तक आए। आने के बाद ना वो हमको बोला कि बोले भाई तुम बोले अपने घर में मत बताना कि हम भी साथ में आए। थोड़ा दोस्त था, थोड़ा सा हमको भी दया लग गया, तो हम घर में नहीं बताए थे कि वो लड़का मेरे साथ में आया है। और अभी हकीकत बात बताया तो मेरा घर वालों को भी ये बात पता नहीं है अभी भी कि वो मेरे साथ में तभी घर आया था। अभी तो पता है कि वो हमको फंसाया था, ऐसा बात बोल गया, लेकिन ये अभी भी मेरे घर वालों को पता नहीं है कि जिस दिन हम बांका से वापस आए 25-30 दिन बाद, तो वो लड़का मेरे साथ में आया था। उसके बाद लेकिन ये चीज़ है कि वो लड़का मुझे अभी तक मेरा जो पैसा है 6,000 जो मेरा वहाँ पे काटा था और जाने आने का खर्चा मिला के 10-12 हज़ार मेरा बर्बाद हुआ। वो पैसा अभी तक वो लड़का मुझको हमको दिया नहीं वापस। और हमसे बात होता अब नहीं होता है। वो लड़का बाहर में भी काम वाम कर रहा है, पैसा नहीं देता है, तो हम छोड़ दिए, हटाओ यार जाने दो उसका पैसा। लेकिन फ्रॉड आप लोगों का ये मेरा ये कहानी सुनने के बाद पूरा आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे फंसाया जाता है। अगर आप लोग ये सोचते हो या सोच रहे थे कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नहीं फंसा सकता, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि कोई बताता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तुमको लेकर जा रहे हैं। वो आप जो भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, वही काम आपको बोलेगा कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, सीट खाली होगा, सीट खाली नहीं है, सीट खाली होगा बताएंगे। मतलब दोस्ती यारी में बोलेगा कि कहाँ पे हो तुम, घर में हो, बढ़िया हो, ऐसे ही बात बोल के तुमको फंसा लेगा, मतलब आप लोगों को फंसा लेगा। तो दोस्त हो, अब फंसाने वाला कौन कौन हो सकता है? आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वो भी आपको धोखा दे देगा। नेटवर्क मार्केटिंग इतना गंदा चीज़ है। तो आप लोग ये बात नहीं सोचिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप समझदार हो तो आप नहीं जाओगे। भाई तुमको पता रहेगा कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हो तब तो। ये बात किसी को पता नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो बंदा जा रहा है। मुझे लगता है कि हम कोई काम में जा रहे हैं, कोई कंपनी में जा रहे हैं, कोई काम में जा रहे हैं, किसी को पढ़ाने का कोई काम है बाहर में, इसलिए जा रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद कुछ दिन देखने के बाद जब आपको चटाई में पढ़ाने लगेगा, सेमिनार कराने लगेगा, बड़का बड़का डायलॉग छोड़ेगा कि लैम्बोर्गिनी ले लो, मम्मी पापा को तुम प्राइवेट जेट में घुमाना चाहते हो कि नहीं, और जब तुम उन लोगों का बड़ा बड़ा बात सुनोगे, अगर आप ज़्यादा गरीब घर से आते हैं तो आप निकलना वो एक दलदल, उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल फैमिली से आते हैं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में पैसा देखे हो तो आप निकल सकते हो। नहीं तो अगर आप ज़्यादा गरीब घर से आप बिलोंग करते हो, मतलब अगर आपके लिए 10,000 या 20,000 बहुत बड़ा रकम हो गया, तो आप उससे निकलने में आपको 2-3 साल तो लग ही जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग से निकलने, बाहर आने में, फंसने के बाद। मैं थोड़ा सा ठीक ठाक बैकग्राउंड से जाता हूँ, तो मैं निकल गया था। और इस नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में मेरा और उस लड़का का दोस्ती खत्म हो गया। अब हम दोनों के बीच कोई बात नहीं होता है।
ना वो हमको फ़ोन करता है ना हम उसको फ़ोन करें। हम फ़ोन क्यों करें? फंसने के लिए। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर बाहर में आप लोगों को ऐसे हड़बड़ा कर बताएगा कि कोई काम है, लगातार फ़ोन करेगा और मतलब कुछ कुछ दिन रुक रुक के फ़ोन करेगा कि हम काम कर रहे हैं, बहुत मतलब बढ़िया काम मिला है, मज़ा से जी रहे हैं, और आपको उस प्रकार से बोलेगा कि आपको थोड़ा भी शक नहीं होगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लेके जाएगा। तो ऐसे ही लोगों का 20,000, 25,000, 30,000। मेरा कंपनी तो ज़्यादातर जिस कंपनी में हम गए थे, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी में तो 20, 25,000, 30,000 तक लोगों का लिया था। लेकिन हम और भी बहुत सारे कंपनी ऐसा भी है जिसमें 60,000, 70,000 लैपटॉप लेने का नाम पे कि कंपनी में लैपटॉप में काम करोगे इसलिए लैपटॉप लेना पड़ेगा, 60,000, 70,000 तक ले लेता है और पैसा वापस नहीं करता। लेकिन मेरा पैसा इसलिए हमको वापस हुआ था 14,000, मतलब 20,000 रुपये दिए थे, 14,000 रुपये वापस हुआ था। और इसलिए हुआ था क्योंकि हम पहले ही अपना दोस्त को बोल दिए थे। अच्छा, पैसा लेने के लिए गए थे ना ऑफिस में, तभी मेरा दोस्त हमको ये बात बोला था कि तुम ये बात बोलना कि अगर हम पैसा वापस नहीं करें तो तुम हमको मार दोगे या केस कर दोगे हम पे। झूठ बोलना पड़ता है वहाँ पे, रात दिन नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बोलना पड़ता है, हर बात में झूठ। 100 बात में 99 जो बात बोलता है ना वो झूठ होता है। 100 बात अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बंदा बता रहा है तो उसमें 99 को बात है ना वो झूठ बात है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ये समझ चुके होंगे अभी तक कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे फंसाया जाता है। हम तो नेटवर्क मार्केटिंग से निकल गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ना फंसे। आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हैं तो आजकल का सबसे बढ़िया ऑप्शन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में के लिए अगर जानकारी है तो आप लोग पहले ट्रेडिंग सीखिए, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और थोड़ा पहले ऐसे ही इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा जानकारी लीजिए, पहले सीखिए। और किसी भी ऐसी चीज़ में विश्वास मत कीजिए जिसमें रातों रात या बहुत जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाता है, उन सब चीज़ में आप विश्वास मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरा जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं आप लोगों को ऐसे ही स्कैम या कोई भी फंसाने वाले काम या कोई भी और नया स्कैम आता है तो मैं आप लोगों को सचेत करता रहूँगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आप लोग इस स्कैम से और जल्दी अमीर बनने वाले सपना या धोखाधड़ी से बचते रहें।